17 मार्च को भी हम लोगों ने वहीं पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम 7-8 बजे तक हमारा धरना खत्म हो गया। अभी 5 अगस्त को तो हम लोग यहाँ चौरी चौरा में किए हैं और 10 अक्टूबर को हम डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किए। डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन क्यों किए, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। जैसा कि हमने कहा कि 3 बार जब हम आंदोलन किए और 3 बार इतनी बड़ी संख्या में लेकर के जनता को हम आंदोलन किए, तो सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। राजनीति करनी हो तो हम दलितों पे करते हैं, वोट की बात करनी हो तो हम दलितों से कहते हैं, कोई अगर योजना की बात हो तो हम दलितों को कहते हैं कि दलितों को देंगे ताकि वोटवाई लोग दें। और इसके सिवा वो सिर्फ और सिर्फ कागज में ही रहता है। तो हम भी तो अधिकार ही मांग रहे थे ना। जब हम 3 बार आंदोलन किए और 3 बार के आंदोलन में जब उनके कान में जू तक नहीं रेंगा, हम आंदोलन से पहले 2 महीना 3 महीना पहले से ज्ञापन है, मांग पत्र है, हम सबको दे देते हैं। इस बार भी हम ज्ञापन जो है 29 जनवरी का आक्रोश मार्च का जो ज्ञापन है, सुरक्षा मांग पत्र है, जो हमने डीएम को एसएसपी को भी दे दिया और साथ साथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जितने मतलब सरकारी जितने अथॉरिटी हैं सबको हमने दिया है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, सबको हमने दिया है। पिछले बार भी हमने 10 अक्टूबर को भी दिया। तो जब हमारी बात नहीं सुनी गई, और हमारी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जो समाज कहने के नाम पे समाज हैं, लेकिन समाज के लाइन में आखिरी लाइन में खड़े हैं, इनको कहा जाता है अछूत। कहने के लिए आप इंसान होंगे। आज के डेट में बाबा साहब के संविधान बनाए हुए संविधान के भी बदौलत आप इंसान हैं, लेकिन आज भी वो लोग दबंग मनबड़ लोग हमको अछूत ही समझते हैं। और हम इतने दूर खड़े हैं कि हमारी चाहे पीड़ा हो, हमारी दर्द हो, हमारी तकलीफ हो, हमारी समस्या हो, उनके कान तक सुनाई नहीं देती। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, और चाहे मेन स्ट्रीम की मीडिया हो। मेन स्ट्रीम की मीडिया की भी बात कर रहे हैं। बहुजन पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो जो आज देखेंगे, कहीं आज के डेट में कहीं रेप हो रहे हो, कहीं दलितों के साथ हत्या हो रहा हो, कहीं मारपीट हो रहा हो, लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है तो सिर्फ रामलला ही दिखाएंगे। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, कोरोना में किस तरह से हाहाकार मचा था, ये किसी से अछूता नहीं, कोई ये नहीं है कि नहीं जानता हो, लेकिन उस समय का न्यूज है जो मीडिया थी, मीडिया दिखाने में कि शिल्पा के घर में बैगन से भरता शिल्पा जी बनाएंगे, ये दिखाने में मस्त थी। कितने हमारे साथियों, कितने हमारे दलित पिछड़े भाइयों के शरीर से ट्रेन गुजर गई, कितने लोग जंगल के तरफ गए वापस नहीं आए, कितने लोग पैदल चल रहे थे, कितने लोग भूखे दम तोड़ रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो शिल्पा के घर में बैगन हुआ है और उससे भरता बना रहे, उसको दिखाने में मस्त थे। तो मेन स्ट्रीम की मीडिया भी हमें और हमारी आवाज नहीं सुनती है। अगर सुनी होती तो 10 अक्टूबर को ये बताइए 2-4 लोग थे, 150 लोग थे, पूरे दिन खड़े होकर के, और रात के 11 बजे रात तक 10 अक्टूबर को हमने डेरा डालो घेरा डालो, प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन की मांग हम लोग कर रहे थे। लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया नजर नहीं आई, कोई पत्रकार नजर नहीं आए। और अगले दिन क्या अखबार निकली 11 अक्टूबर का, अगर आप लोग अखबार देखे होंगे, 11 अक्टूबर में बस दनादन अम्बेडकर जन मोर्चा ने ये फंडिंग लिया, वो फंडिंग लाया, विदेश से फंड लाया, ये किया वो किया, दनादन पूरा निकाले जा रहे हैं। मतलब हमें अगर आरोपी बनाना है, सेकंडों नहीं लगाए, लेकिन हम वहाँ खड़ा होकर के भूखे प्यासे अपने हक के लिए बात कर रहे थे।
तो ये एक शब्द नहीं लिखे कि हाँ ये दलित है, चाहे ये भी इंसान है, ये अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, अपनी अधिकार की बात खुद ही करना पड़ेगा। और आपकी अधिकार की बात हम कर रहे हैं। अगर मैं सीमा गौतम ना हो करके सीमा दुबे, सीमा मिश्रा, सीमा पांडे होती, भाई जो अखबारवा आप लोग पढ़ते हैं ना, तो बड़े बड़े अखबारवा में हमार फोटो छपत, और लोग कहते हैं कि ये गरीबों की मसीहा है। लेकिन मैं सीमा गौतम हूँ, आपके समाज की बेटी हूँ, आपकी समाज की बहन बेटी हूँ, इसलिए मुझे अपराधी बना दिया गया। आप लोग थी उस दिन, क्या हम तोप चला रही थी, मैं गोली था, डंडा चला रही थी, लेकिन हमारे ऊपर भी 307 लगा दिया गया था। 307 का मतलब जानती हैं? किसी इंसान को इस नियत से मारिए कि वो मर जाए। अगर बच जाता, हाथ टूट जाता है, शर्ट फट जाता है, कमर टूट जाए, कुछ भी टूट फूट जाए या गंभीर चोट लग जाए, तब 307 लगाया जाता है। तो हमने किसको मारा? भाई आप लोगों के समन्वय तो थे, कौन से गोली चला रही थी? लेकिन गोली चला रही थी कि हम अधिकार मांग रहे थे। अधिकार मांग रहे थे तो हमें अपराधी बना दिया गया। और यही पुलिस वाले यही सांस नहीं लिए ना, क्यों नहीं लिए? पुलिस वाले सिर्फ FIR करने तक ही सांस नहीं लिए, हमारे 10 साथियों को उन्होंने जेल भेज दिया। जैसा कि आप लोग जान ही रही हैं। किसी तरह से हम बच गए थे। क्यों बचे थे? कि 10 अक्टूबर को 11 बजे रात को हमारा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ होता, लेकिन 11 बजे रात को ये ऑन रिकॉर्ड है, DM SSP गोरखपुर के आए और उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, आपके मांग का हम समर्थन करते हैं, गरीबों को जमीन मिलना चाहिए और इसके लिए आप 5 लोगों का कमेटी बना के दे दीजिए और 5 लोग हम लोग रहेंगे। तो हम 10 लोग में बैठ करके, सरकार से हमारी बात हो गई है, तो पॉलिसी बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 महीना। हमने पूछा कि क्या इसके बाद आंदोलन करना पड़ेगा या इसी आंदोलन में हो जाएगा? तो ये DM साहब ने कहा कि अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, अब अपना आंदोलन आप समाप्त करिए। उनकी बात मान करके हमने आंदोलन को समाप्त किया। और जब आंदोलन को समाप्त किया तो हमने ये भी अपील किया कि बहुत सारे लोग तेवरिया से हैं, कुशीनगर से हैं, बड़हलगंज से हैं, कोई कौड़ीराम से है, कोई गोला से है, तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी वो कैसे लोग जाएंगे? कोई आजमगढ़ का है। तो DM साहब ने कहा कि एक एक व्यक्ति को उसके गांव तक, उसके घर तक